आज मैं बनाऊंगी आलू और ब्रेड की रेसिपी। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है 3 अदद आलू बॉयल करके मैश किए हुए, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर बारीक कटी हुई, बंद गोभी और चिकन। अब मैश किए हुए आलूओं में चिकन, बंद गोभी, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च इन सारी सब्जियों को डाल देंगे। दो टेबलस्पून इसमें मायोनीज शामिल करेंगे। नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में 4 से 5 टेबलस्पून हम बेसन के लेंगे। इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां, जिसमें गाजरें, शिमला मिर्च और सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और साबुत ज़ीरा डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी डालकर एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। आपने इसको मोटा नहीं रखना और पतला पेस्ट बनाना है। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और फिर छुरी से इसकी ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह बारी बारी हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो बेसन का पेस्ट तैयार किया था इसमें ब्रेड के स्लाइस को रख के इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे और दोनों साइडों पर अच्छी तरह से बेसन को लगाएंगे। आपने बेसन को ज़रूर लगाना है। एक तो इससे ऑयल ब्रेड के अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, दूसरा ये क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। एक पैन में ऑयल डालकर हमने इसको गर्म कर लिया है। तो जो ब्रेड को हमने डिप किया था उसको गर्म किए हुए ऑयल में डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक, और ज़्यादा नहीं पकाना कि जल जाए। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगी, अच्छा और प्यारा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह।